बड़ा मेहरबानी खामोशी इख्तियार रखिए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शायरशीन पर तशरीफ फरमा सदर मजलिस लातूर जनाब मोहम्मद अली साहब, इस पर मौजूद अराकीन, जिम्मेदारान और पसे पर्दा बैठ कर सुनने वाली मेरी इज्जतदार माँ बहनों, आज का ये जलसा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से मुनक्कद किया गया है और इस जलसे को मुनक्कद करने का मकसद यहाँ पर जितने लोग आए हैं या फिर घरों में बैठकर सुनने वाली मेरी इज्जतदार माँ बहनें जो इस जलसे को सुन रही हैं, समाअत कर रही हैं, वो सब जानती है कि आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पूरे रियासत भर में, रियासत महाराष्ट्र के हर अजलाओं में जाकर जो मुसलमानों के साथ में जो नाइंसाफी की गई है, उस नाइंसाफी को बयान करने के लिए इस तरीके के जलसों को मुनक्कद कर कर एक पैगाम अवाम के दरमियान में दे रही है कि जो फिरका परस्ती का बीज इस मुल्क की आजादी के बाद में संघ परिवार और उससे ताल्लुक रखने वाली जमातें जो मुसलमानों को निशाना बना रही थी और उसके बाद में इस तंजीम ने हर जगह मुल्क के हर रियासत में जिस तरीके से नंगा नाच किया है और फिर उसके बाद मुसलमानों की तबाही और बर्बादी फसादात के जरिए से या फिर मुसलमानों के तिजारती कारोबार को तहस नहस करने के बाद में या फिर मुसलमानों की इबादत गाहों को निशाना बनाकर हमारी मस्जिदों को, दरगाहों को निशाना बनाकर जो शहीद किया गया, जब इससे भी दिल नहीं भरा तो उसके बाद मुसलमानों के बच्चों को जो आला तालीम याफ्ता बच्चे थे उनको उठाकर दहशतगर्दी के नाम पर जब जेलों में डाला गया, जब उससे भी दिल नहीं भरा तो उसके बाद एक मंसूबबंद तरीके से मुसलमानों के कारोबार का बायकाट करना, फिर उसके बाद मुसलमानों को सरकारी मुलाजिमत में हिस्सा नहीं देना, फिर उसके बाद मुसलमानों की मईशत को कमजोर करने के लिए जिस हद तक ये लोग गिर सकते थे गिर गए, और उसके बाद फिर एक नया इन्होंने अपने दिमागों में अपनी साजिशों के जरिए से मुसलमानों को फिर डैमेज करने के लिए, कमजोर करने के लिए फिर एक नई चाल चली। आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आपके दरमियान में मुल्क की आजादी के बाद से लेकर आज तक आपको समझाती रही है और समझा रही है और यही बतला रही है कि हिंदुस्तान के गैर मुसलमानों, यहां पर जमहूरियत है और जमहूरियत के अंदर सबसे बड़ा अगर किसी को दर्जा है, कोई मायने कोई चीज रखती है तो सियासत है, पॉलिटिकल पावर।
लेकिन अफसोस कि फख्र मिल्लत रहमा से लेकर सालार मिल्लत, नकीब मिल्लत, हबीब मिल्लत अकबरुद्दीन ओवैसी साहब और हमारे कायदीन हर जगह जा रहे हैं, फिर रहे हैं, मुसलमानों की एक एक गली के अंदर आवाज लगा रहे हैं कि मुसलमानों, हिंदुस्तान के गद्दार मुसलमानों, कलमे की बुनियाद पर मुत्तहिद हो जाओ, कलमे की बुनियाद पर एक मरकज सियासी पर आ जाओ। लेकिन अफसोस है कि हमारी सफों में आज तक इत्तेहाद पैदा नहीं हुआ। हम मुंतशिर हुए, एक साजिश के जरिए से हमको मुत्तहिद करने के रोका गया, हमको मुंतशिर किया गया, तो मसलकों के नाम पर मुंतशिर किया गया, हमको मुंतशिर किया गया तो बरादरियों के नाम पर हमको मुंतशिर किया गया, हमको मुंतशिर किया गया तो मकतबों के नाम पर, उलमाओं के नाम पर इन तमाम झगड़ों के अंदर उलझाकर हमको मुंतशिर किए और अपनी साजिशों में कामयाब होकर आगे निकल गए। आज ऐ मेरे लातूर के प्यारे मुसलमानों, आज मैं भी आपके दरमियान में अगर कोई चीज या कोई बात लेकर आया हूं तो कोई नई बात लेकर नहीं आया हूं। मैं आया हूं तो अपने कायदीन की उन बातों को लेकर आया हूं जो मेरे कायद अलहाज बैरसुद्दीन ओवैसी साहब, अकबरुद्दीन ओवैसी साहब जो आपके दरमियान में भेजे हैं, अपनी बात को कहने के लिए भेजे हैं। वो बातें ही हैं मेरे प्यारे मुसलमानों, हमको मुत्तहिद होना पड़ेगा, हमको मुनज़्ज़म होना पड़ेगा। नहीं। हमको मुत्तहिद होना पड़ेगा, हमको मुनज़्ज़म होना पड़ेगा और अपने इत्तेहाद के जरिए से हमको हमारे हुकूक को हासिल करना होगा। अगर हिंदुस्तान के अंदर किसी दानिश्वर से नहीं, किसी स्कॉलर से नहीं, किसी टीचर या फिर तारीखदान से नहीं, बल्कि किसी मासूम बच्चे से अगर पूछ लिया जाए कि हिंदुस्तान का कौन सा ऐसा रियासत है, हिंदुस्तान में ऐसा कौन सा स्टेट है जहां पर मुसलमानों की आवाज है, मुसलमानों का दबदबा है, मुसलमान अपने हक को हासिल कर रहा है, मुसलमान हर शोबे में आगे है, तो अल्लाह कह रहा हूं कि एक ही वक्त में लफ्ज में उसके जुमले उसके जबान से निकलेंगे कि रियासत आंध्र प्रदेश तेलंगाना है, जहां पर हैदराबाद में मुसलमानों की अपनी ताकत है, अपनी जमात है और अपनी जमात के जरिए से अपने मसाइल को हल करवा रहे हैं। आज मेरे भाई, आज क्या ऐवान असेंबली के अंदर क्या मुस्लिम एमएलए नहीं है? क्या आज तमाम ऐवानों में चाहे बल्दी हो या फिर दीगर ऐवान हो, क्या वहां पर मुसलमान अपनी नुमाइंदगी नहीं कर रहे हैं? चुना के भेजते हैं, जाते हैं, लेकिन जाने के बाद आपको मालूम है, हमको मालूम है, फिर हम 5 साल पीछे होते चले जाते हैं। आज अभी कुछ देर पहले मोहम्मद अली की आप तलब को समझो, उन जुमलों को समझो जो मैं समझ रहा था जिस स्टेज के ऊपर खाली अपनी कानों की ख्वाहिश पूरी करने के लिए इन जलसों में आया मत करो मेरे भाई। यहां पर आ रहे हो तो एक एहसास रखकर आओ और एहसास को लेकर जाओ, उन फिक्रों को लेकर जाओ, क्योंकि बहुत हो चुका है, बहुत बयानात हो चुके हैं, कई जलसे हो चुके हैं, कई जुलूस हो चुके हैं। आखिर कौन सी बात है जो हमको अपनी तबाही और बर्बादी से रोकेगी और हमको अपने हक से महरूम रखेगी? अब हमको आगे बढ़ना होगा। दुनिया आगे निकल चुकी है, लोग कुछ नहीं मान रहे हैं तो फिर भी उनको रिजर्वेशन दिया जाता है, और कितना दिया जाता है आपको मालूम है। एक तरफ तो मुल्क के अंदर इख्तिदार में आने से पहले यही मोदी सरकार, इनके जुमले थे कि सबको साथ में लेकर चलेंगे, सबका साथ होगा, सबका विकास होगा,
मित्रों मित्रों कहकर लोगों को लुभाते गए, अपनी बातों को मनवाते गए। लेकिन आज यही बीजेपी की हुकूमत है कि एक तरफ तो मराठों को रिजर्वेशन मिलता है और दूसरी जानिब मुसलमानों को नजरअंदाज किया जाता है। ये बेरुखी क्यों, ये सौतेला सलूक क्यों? यह मुसलमान पूछ रहा है बीजेपी सरकार से कि आखिर कौन सी गलती इस मुल्क में हमसे हो चुकी है कि जिसकी वजह से आज हम दलितों से पीछे चले गए हैं, आज हमारे बच्चे बेरोजगारी के शिकार हो चुके हैं, आज हम तालीम से महरूम हैं, आज हमारे बस्तियों के अंदर डेवलपमेंट के कामों को रोका जाता है। क्या वो गलती काले पानी की सजाओं को काटना है? क्या वो गलती रेशमी दवाल की तहरीक को छेड़ना है? क्या वो गलती दिल्ली से लेकर मौजूदा पाकिस्तान के पेशावर तक, कराची तक, नीलम तक हमारे उलमाओं की लाशों को लटका दिया गया है आजादी के नाम पर इस मुल्क से अंग्रेजों को भगाने के लिए? क्या वो गलती है मुसलमानों के आबा अजदाद की? ये गलती हमारे बुजुर्गों ने की। अरे इस मुल्क में संघ परिवार वालों, विश्व हिंदू परिषद वालों, कांग्रेस के दरखरीद गुलामों, शिवसेना और बीजेपी वालों, इस मुल्क में तुमने आजादी के नाम पर कुछ नहीं किया। अरे सबसे ज्यादा इस मुल्क में आजादी के नाम पर अगर किसी कौम का खून बहा, उनकी जाने गई और उनके मालों को लूटा गया, अपनी मालों को पेश किया, और सिर्फ मुसलमानों ने उलमाए किराम ने। लेकिन अफसोस होता है कि इस मुल्क में जिसने बाबा कौम महात्मा गांधी का कत्ल किया, आज उनके स्टेचू और पुतले बनाने की, मूर्तियां बनाने की बात चल रही है। क्या हालत है? ये मुल्क किधर जा रहा है? मोहसिन शेख का कत्ल होता है तो उसको अवार्ड दिया जाता है, हिंदू राष्ट्र अवार्ड। आज क्या हो रहा है मेरे भाई इस मुल्क के अंदर? ये मुल्क किसी जमाने में सोने की चिड़िया कहलाती थी, लेकिन याद रखो है मेरे प्यारे मुसलमानों, अगर हम दीन से दूर हो गए, कलमे से दूर हो गए और अपनी समूह में इत्तेहाद को कायम नहीं करेंगे तो यकीनन हमारे मसाइल हल होने वाले नहीं हैं। आज हमको रिजर्वेशन के लिए लड़ना पड़ रहा है, जिद्दोजहद करना पड़ रहा है। हर जगह पर हमारे कायदीन आकर बड़े लंबे सफर कर रहे हैं। उन सफरों के दौरान में कई मरतबा तकलीफ उठा रहे हैं और आकर जलसों से समाअत कर रहे हैं, कह रहे हैं कि हम एहतजाज कर रहे हैं हुकूमत के सामने कि हमको मुसलमानों को रिजर्वेशन मिलना चाहिए। ये किसके लिए कर रहे हैं? आज अगर मजलिस का जलसा हो रहा है तो क्या मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन क्या वोटों के लिए जलसा कर रही है? क्या मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन क्या कोई इलेक्शन है उसके लिए जलसा कर रही है? तो फिर क्या वजह है? कांग्रेस के दरखरीद गुलामों, हमारा सवाल आपसे है कि हम जलसा कर रहे हैं मुसलमानों को रिजर्वेशन के लिए, तो उस पर भी हमारे होर्डिंग्स निकालते। रिजर्वेशन के नाम पर जलसा मुनक्कद हो रहा है तो गेटों को ताला लगवाते। रिजर्वेशन के लिए जो मुसलमान तालीम में पीछे हैं, मुसलमान रोजगारी के अंदर पीछे हैं, मुसलमानों को हर शोबों में आगे बढ़ाने के लिए आज मजलिस पहल कर रही है, तो मजलिस को रोकना और उसको रोड़े डालना, ये कहां का इंसाफ है? कि किसी जमात के लिए सिर्फ मजलिस के लिए मुनक्कद किया गया, बल्कि इसके अंदर तो दीगर हज़रात भी है। आपको याद रखना है, आज के दिन को और आज के जलसे को याद रखना है और बताना है यहाँ के बल्दियाती इलेक्शन में कि जिन लोगों ने रिजर्वेशन के जलसे को रोकने की कोशिश की, होर्डिंग निकालने की कोशिश की, आप इनको अपने महल्ले से निकालो।
आप बताइए कि रिजर्वेशन हमको मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? और फिर एक तरफ तो मुसलमानों के रिजर्वेशन से हक से महरूम करना, जबकि सच्चर कमेटी हो, रंगनाथ मिश्रा कमीशन हो, या फिर हालिया दिनों में महमूद रहमान कमेटी बनी, इन तमाम के तमाम सिफारिशात में खुले तौर पर जाहिर कर दिया गया कि आज इस मुल्क के अंदर सबसे पिछड़ा हुआ कोई तबका है, कोई कौम है तो मुसलमान है, जो तालीम से महरूम है, रोजगार से महरूम है, जिंदगी के हर शोबे के अंदर आज मुसलमान पीछे है और इनको रिजर्वेशन देना चाहिए। लेकिन उसके बावजूद भी हमको रिजर्वेशन नहीं मिलता, हमको लड़ना पड़ रहा है, झगड़ना पड़ रहा है, ऐसे चौराहों पर जलसों के जरिए एहतजाजी जलसों को मुनक्कद करना पड़ रहा है। एक तो ये मार, फिर दूसरी तरफ हमारी एक कुरैश बिरादरी, हमारे अपने भाइयों की बेरोजगारी, एक बड़ी कुरैश बिरादरी को रोजगार से महरूम करना लाखों की तादाद में, एक कैसा इंसाफ है? संघ परिवार वालों, ये मेरा आपसे एक सवाल है, खाकी चड्डी पहनने वालों, तुमसे एक मेरा सवाल है कि जो खाकी चड्डी तुम पहनते हो वो ढीली ना हो, ना गिर जाए, उसके लिए जो बेल्ट बांधते हो कभी उसकी भी तहकीक कर लो कि कौन से जमड़ेगा। जो जूता पहनकर बाहर निकलते हो कभी उसकी भी तहकीक कर लिया करो कौन से चमड़ेगा है। अरे आज हमसे इतनी नफरत कि रिजर्वेशन के नाम पर हमको धोखा, इनकार, सौतेला शुरू, उसके बाद हमारी मईशत को कमजोर करने के लिए कुरैश बिरादरी के लिए आज दूसरी तरफ एक कानून और बिल को पास करना। आप इन इरादों को और अज़ाइम को समझो मेरे प्यारे मुसलमानों कि इनकी हिम्मत किस तरफ जा रही है। ये लोग क्या चाह रहे हैं इस मुल्क के अंदर? काम तो नहीं कर रहे हैं, कोई ठोस राय अमल इनके पास नहीं है, लेकिन अगर आप देखेंगे तो एक तरफ कोई साधु कुछ कहता है, तो एक तरफ कोई साध्वी कुछ कहती है, तो कोई कुछ कह रहा है तो कोई कुछ कह रहा है। कितना वक्फा होगा इख्तिदार में आने के बाद में, लेकिन कोई मजबूत प्रोग्राम, कोई ठोस लाए अमल इनके पास नहीं है। इसलिए वक्फे से अपनी जहरीली बयानबाजी करते हुए हिंदुओं को खुश करते चले जा रहे हैं और इस मुल्क की तरक्की को रोकते चले जा रहे हैं। लेकिन मैं समझता हूं कि इस हिंदुस्तान का सेकुलर हिंदू, पढ़ा लिखा हिंदू ये समझ चुका है कि मोदी सरकार ने जो वादे किए थे वादों पर पूरा नहीं उतर रही है। क्या कुरैश बिरादरी का अकेले का मसला है मेरे प्यारों? क्या कुरैश बिरादरी का अकेलों का मसला है ये? बल्कि आज वही हिंदू हमारे किसान भाई मंडियों में जाकर रो रहे हैं कि कैसा बिल पास किए, ये कैसा फैसला आया है जिसकी वजह से हम सब परेशान हाल हैं। आज ये क्या हो रहा है? इसके लिए ऐ मेरे प्यारे मुसलमानों, हमको एक सियासी ताकत बनना बेहद जरूरी है। आज अगर सबसे ज्यादा किसी चीज की जरूरत है तो हमारी सफों के अंदर इत्तेहाद की जरूरत है। मजलिस इत्तेहाद और मुस्लिमीन एक पैगाम आपके दरमियान में लाई है, तो हमको मुत्तहिद और इत्तेहाद के जरिए से अपने हुकूक को हासिल करना होगा। और वो हुकूक, चाहे हम तालीम हो, तालीम में आगे बढ़ने की बात हो, चाहे रिजर्वेशन हो, चाहे दीगर हुकूक हो, जब तक हम हासिल नहीं कर सकते मेरे प्यारे मुसलमानों, जब तक हम अपने पॉलिटिकल पावर और वजन को बरकरार न रखें। आज मजलिस इत्तेहाद और मुस्लिमीन के दोनों कायदीन अकबरुद्दीन ओवैसी साहब, असदुद्दीन ओवैसी साहब, ऐवान असम्बली हो या ऐवान पार्लियामेंट हो, वहां पर मुसलमानों के हक के लिए जिद्दोजहद कर रहे हैं। न सिर्फ मुसलमानों के लिए बल्कि हमारे अपने दलित भाइयों के लिए आवाज उठा रहे हैं और तहकीकात करवा रहे हैं। अगर मेरी इस बात को अगर हमारे दलित भाई सुन रहे हैं तो ये जानते हैं कि पिछले महीने, कुछ महीने पहले में जाओ खेड़े का जो हत्याकांड हुआ है, उस हत्याकांड के अंदर हिंदुस्तान में कोई भी एक सांसद नहीं था जो पार्लियामेंट के अंदर खड़े रहकर उस जाओ खेड़े के हत्याकांड के ऊपर बात की और उन मजलूमों के साथ इंसाफ करने की बात की।
यही मेरे और आपके कायद अलहाज बैरिस्टर अवैसी साहब थे जो खड़े रहे और खड़े रह के मुतालबा किया और कहा कि उन मजलूमीन को इंसाफ मिलना चाहिए और उसकी तहकीक की जाए। आप बताइए मेरे प्यारे मुसलमानों, क्या मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों की बात कर रही है या फिर दीगर तबकात को साथ में लेकर चलने की बात कर रही है? आज हम पे इल्जाम है कि मजलिस सिर्फ मुसलमानों की पार्टी है, मुसलमानों की जमात है। मजलिस सिर्फ फिरकापरस्त जमात है, मजलिस सिर्फ मुसलमानों की बात करती है। तो हिंदुस्तान के अंदर एक फ्लड आया, आपने खुद देखा होगा कि उसके अंदर उत्तराखंड के पीड़ितों के लिए मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन ने 80 लाख की इमदाद को भेजा। ये क्या इंसाफ नहीं है? क्या इस मुल्क के अंदर दीगर तबकात को साथ में लेकर चलने का काम मजलिस नहीं कर रही है? लेकिन यही कांग्रेस वाले हैं, यही बीजेपी वाले हैं और यही दीगर पार्टीज के लोग हैं जो ये कहते हैं कि मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन सिर्फ मुसलमानों की बात करती है। तो इन मिसालों को आप उनके सामने रखते रहना और कहते रहना कि जाओ खेड़ा हो या फिर उत्तराखंड के पीड़ित हो, उन सब के लिए मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन ने क्या किया और क्या कर रही है। हमारा वादा है आपसे भी कि आज हमारे सेकुलर हिंदू भाई या फिर हमारे दलित भाई मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन के शाना बाशाना चले तो इंशाअल्लाह ताला वो दिन दूर नहीं है कि मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन जो ऐवानों में गूंज रही है आपके हक के लिए भी लड़ेगी और आपके लिए आवाज उठाएगी और आपको भी अपना हक और इंसाफ से महरूम होने से बचाएगी, आपको भी अपना हक मिलेगा। लेकिन साथ आना पड़ेगा, चलना पड़ेगा। आज हम पर इल्जाम, हमारे कायदीन पर इल्जाम, अगर हमारे कायदीन कुछ कहते हैं तो फिर उसके बाद में डिबेट्स। लेकिन सोचो तो सही है मेरे प्यारे मुसलमानों, क्या गलत कह रहे हैं, क्या सही नहीं कह रहे हैं, किसके लिए कह रहे हैं, क्यों कह रहे हैं, क्या वजह है इसके पीछे? मुल्क को आजाद हुए 60 साल से जायद का वक्फा हो चुका है। आज तक दिलों पे हाथ रखकर बतलाओ कि हमने बगैर सोचे समझे अंधे बनकर, बहरे बनकर सामने एक निशानी देखी थी पंजा और कांग्रेस को वोट देते चले आए। दिया नहीं दिया? दिया नहीं दिया? कांग्रेस को वोटों पे वोट देते चले आए कि हमारे मसाइल हल करेगी। क्या हम तालीम के मसलों में हल हो सकी कांग्रेस? क्या तालीम के मसाइल को कांग्रेस ने हल करवाया? या फिर जो हमारे बच्चे जो बेकसूर नौजवान थे जो जेलों में सड़ रहे हैं, इनके लिए आवाज उठाई? आज खाली मगरमच्छ के आंसू कांग्रेस बहा रही है। चौराहों पर या कलेक्ट्रेट ऑफिस के सामने खड़े रहकर एहतजाज कर रही है या फिर ऐवान असेंबली के बाहर निकलकर बिलों को लाकर जला रही है। अरे कांग्रेस वालों, तुम तो मुनाफिकों से बदतर हो कि आज जब तुम्हारे हाथ में 15 साल तक हुकूमत थी उस वक्त तुम फैसला ले सकते थे, लेकिन तुम्हारी नीयत साफ नहीं थी। तुम चाहते थे और अपनी रिपोर्ट्स के जरिए से, चाहे वो रंगनाथ मिश्रा कमीशन हो या सज्जन कमेटी की सिफारिशात हो, तुमने तो संघ परिवार और विश्व हिंदू परिषद और बीजेपी के सामने एक रिपोर्ट पेश कर मुसलमानों का मजाक उड़ाया कि देखो तुम उतने मुसलमानों को तबाह ताराज नहीं कर सकते, तुम मुसलमानों को उतना परेशान नहीं कर सकते, तुम मुसलमानों को गुर्बत की सतह से उतना दूर नहीं ले आ सकते जो हमने किया और अपनी रिपोर्ट के जरिए से मुसलमानों का मजाक करने वाला है। अगर तुम्हारी नीयत साफ होती, अगर मजबूती के साथ में, ईमानदारी के साथ में, इरादों के साथ में अगर तुम कुछ काम करते तो शायद इन जलसों की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। तुम चाहते हो कि मुसलमान सिर्फ अंधा बनकर पोलिंग बूथ पर आ जाए और सेकुलरिज्म के नाम पर वोट डालता चले जाए और तुम इख्तियार पर आ जाए, लेकिन अब बहुत हो चुका है। 2014 के इंतखाबात में तुमने बतला दिया कि तुम मैदान के काबिल नहीं हो, तुम नहीं लड़ सकते,
इन फिरका परस्त ताकतों से तुम नहीं लड़ सकते। शिवसेना बीजेपी संघ परिवार से अब लड़ेगी मैदान में आकर कोई जमात तो मजलिस इत्तेहाद और मुस्लिमीन इंसाफ दिलाएंगे मुसलमानों को, मुसलमानों का अपना हक दिलाएंगे। और इंशाअल्लाह ताला जिस तरीके से आज असेंबली के अंदर दो शेर हमारे इम्तियाज जलील वारिस पठान गूंज रहे हैं, वो दिन दूर नहीं है इंशाअल्लाह ताला कि ऐवान बल्दिया लातू हो, परवनी हो, औरंगाबाद हो, नांदेड़ हो या बम्बई हो या फिर उस्मानाबाद हो या फिर मालेगांव, माजलगांव और पूना हो, इन तमाम ऐवानों के अंदर इंशाअल्लाह ताला मुसलमानों के इत्तेहाद का परचम, सब्ज परचम मजलिस इत्तेहाद क्योंकि मुसलमान तुमको जान चुका है कि तुम किस तरीके की सियासत कर रहे हो। मुसलमान बदजन हो चुका है, आजिज आ चुका है तुमसे कि तुम कहते कुछ और हो, करते कुछ और हो। तुम्हारे बात में ना कोई यकीन कर सकता है, न तुम्हारे काम पर किसी को भरोसा है। आज अगर कोई करेगी जमात तो मजलिस करेगी और मजलिस इंशाअल्लाह ताला मुसलमानों के मुस्तकबिल के बारे में सोचेगी। आज अगर हिंदुस्तान में किसी रियासत के अंदर, किसी शोबे के अंदर मुसलमान अगर आगे है, चाहे तालीमी शोबा हो, चाहे तिब्बी शोबा हो, चाहे फिर रोजगार का शोबा हो, इन तमाम शोबों के अंदर मुसलमान कहीं पर आगे है तो रियासत तेलंगाना हैदराबाद के अंदर है। क्या हम वैसी क़ियादत नहीं चाहते? क्या वैसे कायदीन नहीं चाहते? क्या हम नहीं चाहते कि हमारा कायद मोदी जैसे, नरेंद्र मोदी जैसे जालिम हुक्मरान के सामने ठहर कर उसकी आंखों में आग डालकर कहे कि हाँ कि तुम जालिम हो? बताओ हिंदुस्तान के अंदर ऐसा कौन सा शेर है मेरे प्यारे मुसलमानों? एक वाहिद असदुद्दीन ओवैसी है। अल्लाह ने नाम भी असद दिया है और फिर उसके बाद अमल भी असद के जैसा। असद के मायने शेर क्या होते हैं और शेरों की तरह मेरा कायद दहाड़ता है तो अच्छे अच्छे की धोती गीली हुई। ये हमारे कायदीन है। तो आज हमको और अपने आपको हमारे कायदीन के नक्शे कदम पर उन्हीं के बतलाए हुए तरीकों पर चलना है, समझना है कि सियासत क्या है। आज तक हमको इन लोगों ने बहुत बेवकूफ बनाया, बहुत उलझाया, लेकिन अब उलझना नहीं है, अब मुत्तहिद होना है। आज से 57 साल पहले, 60 साल पहले आपने अपने बुजुर्गों की और फिर दीगर कायदीन की बात को सुना। आज हम आपके पास आए हैं और आपसे कह रहे हैं कि 60 साल का वक्फा हुआ, पिछले 60 सालों से मेरे प्यारे मुसलमानों इन लोगों की आपने सुनी। आज मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन अपने कलमा वो भाई, मुत्तकी परहेजगार लोगों की जमात, बाकिरदार लोगों की जमात आपके सामने आकर कह रही है कि एक मर्तबा हमको आजमाओ, इतने सालों से उनको आजमाया, आज हमको आजमाओ, फिर उसके बाद आप ही खुद कहना कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। आज नीचे हाथ रख के बताओ मेरे प्यारे मुसलमान, आज यहाँ पर आप लोग जमा हुए हैं, किसके नाम पर जमा हुए हैं मेरे प्यारे भाई? मजलिस के नाम पर जमा हुए हैं आप लोग। मजलिस की मोहब्बत, बच्चों के दिलों के, बुजुर्गों के, उलमाए दीन के, आइम्माए मसाजिद के, घरों की मस्तूरात के दिलों के अंदर मजलिस के कायदीन की, खानदान अवैसी की मोहब्बत है। और क्यों न होगी ऐसी मोहब्बत पैदा? इसलिए मोहब्बत है कि हमारे कायदीन मिल्लत के लिए जेलों में जा रहे हैं, हमारे कायदीन मिल्लत के लिए गोली खा रहे हैं, हमारे कायदीन पर कई कई मुकद्दमात अगर हो रहे हैं तो मिल्लत की वजह से हो रहे हैं, मिल्लत की बेबाकी की वजह से हो रहे हैं, जो बयानबाजी कर रहे हैं। इतनी मोहब्बत है तो इस वजह से है कि अल्लाह तबारक व तआला ने इनकी मोहब्बत को तुम्हारे सीनों में डाल दिया। आज हम असदुद्दीन ओवैसी, अकबरुद्दीन ओवैसी से बेतहाशा मोहब्बत करते हैं
क्यों करते हैं? क्योंकि आज से लेकर इस मुल्क की आजादी के बाद से लेकर फख्र मिल्लत हो या सालार मिल्लत हो या हबीब मिल्लत नकीब मिल्लत, खानदान अवैसी ने अपना खून का खतरा बहा बहा कर मिल्लत को स्टेज पे लाकर खड़ा कर दिया है कि आज शिवसेना हो, बीजेपी हो, संघ परिवार हो, कोई भी हो, अगर किसी शहर में मालूम हो जाए कि अकबरुद्दीन ओवैसी, असदुद्दीन ओवैसी आ रहे हैं तो पसीना छूटने लगता है इनका। सिर्फ रिजर्वेशन का मसला नहीं है मेरे प्यारे मुसलमानों, कुरैश बिरादरी के बेरोजगारी का मसला है। अगर कुरैश बिरादरी के बेरोजगारी का मसला है तो दूसरी तरफ हमारी इबादत गाहों का तहफ्फुज़ है। अगर इबादत गाहों के तहफ्फुज़ के बाद में कोई काम है तो हमारे बेकसूर बच्चे जो जेलों में हैं, जो दहशतगर्दी के नाम पर अंदर है, उनको निकालना है। कई काम है, कई चीजें हैं, लेकिन इन सब को हल करने के लिए हम सबको मुत्तहिद होना पड़ेगा। हमारा कलमा एक, हमारी कुरान एक, हमारा काबा एक, हमारे नबी एक, हमारे अल्लाह एक। हमारा अल्लाह एक, हमारा रसूल एक, हमारा कुरान एक, हमारा काबा एक, हमारा कलमा भी एक है। लेकिन खुदा करे कि हम भी एक हो जाए, खुदा करे कि हम भी एक हो जाए। आज हालात और वक्त का तकाज़ा है मेरे प्यारे मुसलमानों, हमको मुत्तहिद होना पड़ेगा, हमको मुनज़्ज़म होना पड़ेगा। यकीनन आज मुल्क जिस दौर से गुजर रहा है, तमाम फिरका परस्तों की ताकतें, उनकी आंखें, उनकी साजिशें, उनकी सोच सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को काटने और बर्बाद करने की तरफ दौड़ रही है। अगर इन चीजों को रोकना होगा तो हमको ताकतवर बनना पड़ेगा, अपनी तंजीम को ताकतवर बनाना पड़ेगा। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन रियासत हैदराबाद के अंदर अगर असेंबली के अंदर अगर चीफ मिनिस्टर मजलिस की सुनता है तो महाराष्ट्र में भी सुनना चाहिए। वैसी ताकत को आपको कायम करना है। और ये तभी मुमकिन होगा जब हमारे दरमियान में इत्तेहाद होगा, हम मुत्तहिद होंगे, हम मुनज़्ज़म होंगे, तंजीम ताकतवर होगी मेरे प्यारे मुसलमानों तो हम ताकतवर होंगे, तंजीम मजबूत होगी तो आप मजबूत होंगे। हमारे बच्चे जेलों में नहीं जाएंगे, पुलिस के खाकी वर्दी वालों को मार नहीं खाएंगे। फिर देख रहे हो कि जिस तरीके से हैदराबाद के अंदर किसी माँ के जने में हिम्मत नहीं है मुसलमान, शहर के अंदर किसी फिरका परस्त नजर की ताकत नहीं होगी, किसी मां के जन्म में हिम्मत नहीं होगी जो तो आपकी तरफ आंख उठा कर देखे। लेकिन वो ताकत को अपने इत्तेहाद के जरिए से कायम करना होगा। इसलिए मैं आप तमाम से एक वादा लेना चाहता हूं कि यहां पर हाज़िरीन मजलिस जितने हैं, जितने लोग मेरी बात को सुन रहे हैं, जितनी मेरी माँ बहनें मेरी बात को सुन रही हैं, अगर मेरी बात से मुत्तफिक है और इत्तेफाक अगर रखते हैं तो कहो इंशाअल्लाह ताला हम मुत्तहिद और मुनज़्ज़म होकर अपने जायज़ मक़ासिद को पूरा करेंगे। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बहुत बहुत शुक्रिया साहब।